हेलो स्टूडेंट, हमने अभी जो है इससे पहले वाली वीडियो में सबसेट, पावर ऑफ सेट, यूनियन और यूनिवर्सल सेट इसके बारे में बताया। इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे इंटरवल बार के बारे में बताया। इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही सेम इन्हीं पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कौन सा सबसेट है, कौन सा नहीं है, फिलअप करना या पावर ऑफ सेट बनाना, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और हमारी एक्सरसाइज है 1.3 सेट 1.3। अगर हमारे आप नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को इसका पूरा बेस देखें तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है और आप जो है खुद भी कर सकते हैं। आप जो है इसकी आवश्यकता नहीं होगी हर क्वेश्चन को लिखने की, सॉल्व करने की, और आप सॉल्व कर सकते हैं खुद भी सॉल्व। मतलब हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि हर क्वेश्चन को बारी बारी से बताएंगे और जो है बुक वगैरह अपने पास रखें, जिससे आप कई बार हम क्वेश्चन बना लिखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 में पहला जैसा हमने बताया कि सबसेट, तो क्वेश्चन में क्या है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। क्या सिंबल है, सबसेट है या सबसेट नहीं है। ठीक है, ये जो दो मार्क हैं वो लगाना है। हरी बात समझ। ये देखिए आपको कंपटीशन में बहुत मायने रखता है ये सारे, ये हर क्वेश्चन वहां इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन आप अपने यहाँ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको लिखूंगा नहीं, बोल के सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जहां लिखने की जरूरत होगी लिख लेंगे, कोई ज्यादा बड़े नहीं। जैसे हमारे पास है एक पहला क्वेश्चन पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है, देखिए सेट, पहला सेट है 2 3 4, 2 3 4 और डॉट 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 का निशान है। फिर दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए जैसा कि हमने देखा कि सबसेट का क्या होता है डेफिनेशन में, कि ऑल एलिमेंट लाई इन दिस सेट, इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो देखिए 2 है 3 है 3 भी है, 4 है 4 भी है, इसका मतलब सभी लाइन कर रहे हैं, इसमें सभी है, तो क्या लगेगा इसकी जगह, बताइए सबसेट है या नहीं है, बोलिए। सर बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हैं दिस इज ए सबसेट। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है हिंदी में। देखिए हिंदी वाले चिंता न करें, रिक्त स्थानों में प्रतीक, प्रतीक जानते हैं, ये सिंबल जो है यूनियन वो सबसेट का और सबसेट नहीं का, वो उसे प्रतीक बोलते हैं, सिंबल। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी सेकंड पार्ट क्या है वो देखिए। पहला पार्ट था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है आपका। देखिए वैसे आप अपनी बुक में भी पढ़ते रहिए। यह ए बी सी पहला सेट, ए बी सी डॉट डॉट, ठीक है, और ये दूसरा है बी सी डी, क्या है बी सी डी। आप ये देखिए क्या ये ए इसमें है, ए इसमें है नहीं है जी, बी है और सी है बिल्कुल, तो ए इसमें है ही नहीं भाई। तो आप समझ गए, नहीं का जहां निशान आ जाए वहां नोट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये सबसेट होगा, तो जब सेट नहीं है तो सबसेट भी नहीं होगा, तो आप एलिमेंट नहीं होता सबसेट भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड लिख लीजिए। वैसे इसे हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, अगर हिंदी में भी एबीसी बोलेंगे और बीसीडी इसे बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है देखिए। थर्ड पार्ट है x such that x is a student of class 11 of your school, x such that x is the student of class 11
इन योर स्कूल। ठीक है, एक सेट हो गया। और दूसरा क्या है, डॉट 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 दूसरा सेट। दूसरा सेट है x such that x is student of your school। x is a student of class 11th लिखा था, और क्लास 11th आपके स्कूल में होगी, तो मैं लिख देता हूँ x such that x is the student of your school। भाई 11th वाला भी आपके स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं, बस बोलिए, है, तो आप ठीक है, तो आप लिख देंगे इसे, दिस इज ए सबसेट, क्योंकि क्लास 11 तक है आपका स्कूल, तो आप उसमें ये सबसेट होगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फिर देखिए मैं बता देता हूँ, हिंदी में पढ़ देता हूँ, बहुत आसान है। x सब्जेक्ट x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी है। दूसरे सेट में x सब्जेक्ट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, हाँ भाई है, जब 11th में पढ़ रहा है और उसी विद्यालय में, तो विद्यार्थी होगा, तो दिस इज ए सबसेट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है वो देखिए, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट बहुत आसान है। देखिए अगर स्टेटमेंट से आपको मैच करते हैं तो आपको ऐसे ही बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है x such that x is a circle in a plane। ध्यान रखना, x such that x is a circle in a plane। एक समतल पर वृत्त है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या, x such that x is a circle of radius 1। आप देखिए इसमें तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं प्लेन पर, कोई भी सर्कल, मगर ये पर्टिकुलर सर्कल है, इसका मतलब है कि इसके जितनी भी सर्कल हैं इसमें नहीं हो सकते ना। ध्यान से सोचिए कि इसमें क्या है कि ये दे रखा है, ये प्लेन पर कितने भी सर्कल बना लीजिए, एक बच्चा छोटा बनाता है, दूसरा आके उससे बड़ा बना देता है, तीसरा उससे भी आगे बना देता है, मगर इस सेट में रेडियस फिक्स है, तो आप कहेंगे सबसेट है, नहीं है, तो नॉट ए सबसेट। ठीक है, डज नॉट सबसेट। ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, x such that x is a triangle in a plane। तो देखिए ये ट्रायंगल इन ए प्लेन, और ये कहता है सर्कल की जगह ट्रायंगल, और दूसरे में क्या है, x such that x is a rectangle in a plane। ये तो अलग ही परिभाषा हो गई, डेफिनेशन अलग होगी भाई। क्या इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल, और इसमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, तो क्या सबसेट होगा बताइए, सोचिए, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप समझ जाएंगे, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। तो ये नंबर 5th है कि ये x किसका सेट है, ट्रायंगल का, और ये किसका है, रेक्टेंगल का, तो सबसेट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है, देखिए x that x is an equilateral triangle in a plane। x नेक्स्ट पार्ट है, 6th पार्ट है, 6th पार्ट, x such that x is equilateral triangle in a plane। ठीक है, दूसरा क्या है, डॉट डॉट डॉट, x such that x is a triangle in a plane। क्या ये सबसेट है भाई? देखिए इक्विलैटरल है और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसमें होगा। तो जब होगा, हाँ का मतलब है यस, यस का मतलब हुआ कि दिस इज ए सबसेट, और यह हम लिखेंगे सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी की कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए पार्ट नंबर 7, ये समझ में आ रहे ना,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पार्ट नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर डॉट 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 x such that x is integer, ठीक है, x such that x is integer, ठीक है। तो आप देख लीजिए इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का अगर मैं सेट यहाँ बनाऊं तो इसमें आएगा 2, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर मैं इंटीजर का बनाऊं यहाँ ऐसे डॉट 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 आता जाएगा, इंटीजर का बनाऊं तो देखिए इसमें ऑल नेचुरल नंबर तो होंगे, इवन और ऑड सभी होंगे, तो इसे लिखेंगे -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप देखेंगे कि ये जो है चलता चला रहा है। तो ये सभी एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ए सबसेट ऑफ, क्या है कि ये इसका उपसमुच्चय होगा। इस तरह से आपके सारे पार्ट मैंने इसके करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, उसको क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसी आसान से क्वेश्चन है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इसी तरह का, और ये कि आपको ये बताना है कि ये सिंबल सही दे रखा है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें केवल आपको क्या बताना है, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सत्य और असत्य को इसमें पहचानना है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप जो है उससे बताते रहे, समझ के हमें करना है, ऐसा नहीं है कि हमें बिना समझ के करें। ये देखिए पहला पार्ट, इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमें सिंबल लगे हुए सेट के साथ, तो आपको पहचानना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए ये है, ये ए कोई सेट है, ए और बी है, और यहाँ डज नॉट इज सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमें ए बी और यहाँ भी ए बी है तो इसका मतलब सबसेट है, मगर यहाँ डज नॉट सबसेट लगा रखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या किया है, गलती की है, तो ये फॉल्स। क्या होना चाहिए, ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी ए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि भाई ए और बी इसमें भी सी जा रहा है, तो क्या होगा, सबसेट तो है, तो प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, बहुत आसान आसान पार्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका ए, सेकंड पार्ट, पहले में ए ई, और ए सबसेट ऑफ x such that x is vowels in English alphabets। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट जैसा हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए आई ओ यू होता है, ए आई ए ई आई ओ यू। तो आप देखिए इसमें क्या है, ए ई है, तो इसका देखिए एक एलिमेंट ये रहा, दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है, जब मौजूद हो तो ये सबसेट होगा।
सबसेट होगा और इसमें दे रखा है, बिल्कुल राइट। तो आप इसी कह सकते हैं ट्रू, ये सत्य है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या है वो देखिए। जब हमें ये दे रखा है, पहला सेट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सबसेट ऑफ किसका 1 3 5 1 3 5। तो देखिए 1 देखते हैं, 3 देखते हैं, क्या ये 2 है इसमें? 2 नहीं है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है? तो ये तो आप थोड़ा देख के बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो देखिए। फोर्थ पार्ट में एक सेट में एलिमेंट है ए, क्या है ए, और सबसेट ऑफ ए बी सी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देखेंगे ए इसमें है, सेट में है, बिल्कुल है, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, तो आप लिख दीजिए ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए क्या कहता है कि ये कहता है कि सेट ए बिलोंग टू ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू, क्या बिलोंग टू ए बी सी, सेट ए बिलोंग टू ए बी सी। तो आपको लगता है क्या बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं, केवल एलिमेंट होता तब बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर होगा फॉल्स, और सही आंसर क्या होगा? सेट ए डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, ठीक है, ये इसका आंसर फिफ्थ पार्ट था। और देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है वो देखिए, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट है x such that x is even number less than 6। सिक्स्थ पार्ट x such that x is even natural number less than 6, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर। x such that x is a नेचुरल n है। तो देखिए ये क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है, और ये क्या एक नेचुरल नंबर है। आप 6 से कम की समय वैल्यू क्या होगी आप उसमें मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 2 और 4 होगी, मगर ये नेचुरल नंबर है सबसेट 1 2 3 4 5 6 डॉट, इसका मतलब सबसेट है, दिस इज ट्रू, आंसर ट्रू, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखिए और पढ़ लेते हैं। हाँ मैंने थोड़ा सा अधूरा पढ़ा। x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 का गुणनखंड है। 36 के गुणनखंड कोई दिक्कत नहीं, 36 से भाग जाने वाली सभी संख्या लिखी। तो देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, और किससे जाएगा 9 से जाएगा, और किससे जाएगा 12 से जाएगा, और 18 से जाएगा, 36 से। तो आप देख लीजिए सबसेट है कि नहीं, 2 भी है और ये 4 भी है, इसका मतलब सबसेट है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए सेट दे रखा है हमें एक, और उसमें कई सारे बताने कि भाई ये कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम जो है एक सेट है हमारे पास, लेट सेट ए इक्वल टू लेट सेट ए इक्वल टू, ठीक है, पावर ऑफ सेट है, एक तरह से पावर ऑफ सेट की तरह बना रखा है। तो ये है 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 एलिमेंट, फिर कॉमा 5 एलिमेंट। ठीक है, और आपको बताना कि कौन सा सही है। क्लियर? तो देखिए इसमें जो मान लीजिए कि एक सेट है, निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। और इसके लिए पहला जो पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट है ये सेट 3,4 सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखना सेट 3,4 बहुत अच्छी तरह सोचने की बात है। आप देखेंगे अरे 3,4 है तो आप लगा देंगे, मगर आप बताइए क्या ये सही है या नहीं है? नहीं है या है? तो देखिए मैं कहूँगा कि ये एलिमेंट है। क्या 3 इसमें है ए में? देखिए वहां पे नहीं है। क्या 4 है ए में? नहीं है। तो जब ये 3 और 4 एलिमेंट अलग अलग नहीं है तो सबसेट कैसे हो जाएगा भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स, असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ये बात समझ में आ गई? हम एलिमेंट को बेस विचार करेंगे और उसे देख के बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम जो है कई सारे क्वेश्चन हैं और हम बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं, मगर आप भी ध्यान से पढ़िए। अगर ये है सेकंड पार्ट और इसमें है 3,4 एलिमेंट ऑफ ए, 3,4, फिर वही क्वेश्चन देखिए रिपीट कर एलिमेंट ऑफ ए। देख लीजिए 3,4 एक एलिमेंट के तौर पे ये है, तो ये क्या है आपका? ये सत्य है, ट्रू आंसर है। क्या है? ट्रू आंसर। ये बिल्कुल समझ में आ गया कि देखिए ये क्या है कि ये कि एलिमेंट के तौर पर है ना, ये पूरा बिल्कुल एलिमेंट दिखाई देना चाहिए इसमें है, तो हम कह सकते हैं एलिमेंट है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है? ये है अब देखिए इस पे इसे और बढ़ाया, क्या किया? इसको इसमें फिर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया इसका? ये इसका ऐसे दोबारा लगाने से सेट बनेगा, और इस सेट का एक एलिमेंट क्या है? ये सेट है, और इसमें है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि इससे सबसेट ऑफ ए ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आप कह सकते हैं कि ट्रू है। क्यों है? क्योंकि 3,4 ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि दिस इज एलिमेंट ऑफ ए इज ट्रू। तो जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए बिल्कुल सही है। फोर्थ पार्ट कहता है इसका कि क्या एलिमेंट 1 बिलोंग टू ए। तो देख लीजिए भैया 1 ए में है तो ये इट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट क्या है वो देखिए, कोई ज्यादा वो वाले बात नहीं है। अब ये है क्या? 1 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 सेट है ही नहीं भाई, सेट के अंदर क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में होता है, तो दिस इज फॉल्स। क्या हुआ? जब ये 1 सेट है ही नहीं तो सबसेट कैसे हो जाएगा? तो ये फॉल्स हो गया। ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए
बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन है। ये है 1 to 5, ये सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पार्ट है, फिर से 6th पार्ट है। सबसेट 1 to 5 ये सब। तो क्या ये 1 to 5 सबसेट है? देख लीजिए 1 to 5 ए में है। तो आप कह सकते हो जब है तो ट्रू है भाई, इससे कोई जरूरत ही नहीं फॉल्स होने की। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, जब एलिमेंट है, ठीक है, जो सेट सबसेट का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन में हमारी अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो जब एलिमेंट है तो सबसेट है, जब एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट तो सबसेट नहीं होगा। अब देखिए, अब हमने देखा कि 1 to क्या है, 1 to 5 क्या है, इसके अंदर सेट के अंदर है। तो 1 to 5 इसमें एलिमेंट एक सेट के अंदर है। क्या ये सभी एलिमेंट हैं? चेक कर लीजिए। 1 to 5 का एक सेट है। तो देखिए, अगर ये सेट, सॉरी इसमें ध्यान रखना है कि 1 to 5 का एक सेट होना चाहिए, ये एक एलिमेंट के तौर पर है, और 1 to 5 का एक सेट है, इसमें है या नहीं, मैच करिए ध्यान से। जब है तो आप सेट लिख लीजिए, अगर नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। आप चेक करिए ध्यान से। 1 to 5 सेट ए, 1 to 5 लिखा नहीं ब्रैकेट के अंदर, एक साथ लिखा, तो ये सेट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये 1 to अलग अलग एलिमेंट हैं और ये पूरा एक साथ होना चाहिए, तो ये नहीं है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ध्यान से करना, मैंने बताया ना कि अगर आप ध्यान से करेंगे तभी ये काम चलेगा। ठीक है, पावर ऑफ सेट में देखना होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन इसी में देखना है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमने जो है 6th पार्ट करा दिया है, 6th का। ठीक है, 7th पार्ट, सॉरी 7th करा दिया है, 7th करा दिया, 6th। देखो ध्यान से, तो देखिए 6th में हमने देखा कि इसमें जो है, सॉरी इसमें जो है 2 पार्ट एक जैसे, तो हमने जो है देखा लाइन इसमें, तो इसका एलिमेंट है भाई 1 2 3 5 है, तो ये ट्रू हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है 1 2 5 बिलोंग टू ए, नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो क्या 1 2 5 इसमें है? देखिए बिलोंग टू कर रहा है, ये क्या है 1 2 5 एक बिलोंग टू का मतलब एक एलिमेंट के तौर पे है, तो नहीं है, दिस इज फॉल्स होगा। क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखना, एक जैसे क्वेश्चन थे वहां पे कंफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका कौन सा पार्ट है? 7th, और हमारे पास है 8th पार्ट। 8th पार्ट है कि 1 2 3, 8th पार्ट, 8th पार्ट में क्या है? 1 2 3, 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 इसमें नहीं है, तो आप कह सकते हैं एलिमेंट 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो दिस इज फॉल्स। आ रही बात समझ में कि एलिमेंट 3 है ही तो फॉल्स होगा, असत्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे जो है हमारा 8th था 9th पार्ट, 9th ध्यान रखना, ये 5 क्या है? 9th वाला बड़े ध्यान से पढ़ना है इनको, और ये 5 बिलोंग टू ए। देख लीजिए भैया, क्या उसमें 5 है? देखिए 1 से शुरू है, 5 है, तो आप कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। अगर इसकी जगह 10th में ये कहता है 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप लिख सकते हैं इसे एम्प्टी सेट इज द सबसेट
ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। आरी बात समझ में ध्यान रखना है इस दोनों का, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि जब बिलोंग नहीं कर रहा बिलोंग और तो एक सेट कैसे होगा, मगर ये फाइव जो सेट है ये सभी का सब सेट होता है। ठीक है, अच्छा जैसे हमने डेफिनेशन बताया था एम्प्टी सेट में कि फाइव में क्या होता है, कोई एलिमेंट खाली रहता है तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलिए आगे के जो क्वेश्चन शेष हैं आगे की वीडियो में करा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है पूरा जो ऑब्जेक्टिव, इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, केवल इसमें जो है हमारे कुछ पार्ट हैं जो आप ध्यान से देखेंगे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने 10 पार्ट तक इसके कराए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 था। तो आगे देखिए पूरा वीडियो देखें और सॉल्व करें। ज़्यादा वीडियो फिर बोरिंग भी हो जाता है, आपको भी पता है कि आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम तो पूरा करा रहे हैं, आप जो है पूरा देखें। तो हम चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर आप समझ रहा आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू।